2024 में हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, इस देश का सबसे बड़ा त्यौहार हमारे यहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे। इस त्यौहार के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि हमारे यहाँ कुल 90 करोड़ वोटर्स हैं। लगभग 67% जनता हमारे यहाँ की वोट देती है। टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है उसका 67% हमारे यहाँ वोटर्स है। उसमें से भी 50% से अधिक या फिर कहीं 50%, ये मैं पिछला डेटा बता रहा हूँ, 50% हमारे यहाँ युवा हैं, नौजवान हैं, जो 18 से 40 वर्ष के 45 वर्ष के बीच के हैं। इनमें युवाओं का भी कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि बहुत कम रहता है। अधिकतर युवा जाते नहीं हैं, या तो वो नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं या वो किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। तो इस जो नेटफ्लिक्स खोलने की जो हमारी आदत है इसको थोड़ा कम करना होगा और हमें इस देश में आगे अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। इस चीज़ में हमें अपना जमाना होगा, थोड़ा सा हमें कदम रखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पार्टी के संपर्क में उतर जाओ और राजनीति में उतर जाओ, आप अपने काम से काम रखो, लेकिन हमारे यहाँ जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, भुखमरी और भी कई जो हमारे यहाँ गरीबी के मुद्दे हैं, इन चीज़ों को आगे लाओ। इन चीज़ों को हम युवा ही आगे ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम घूमते हैं दिन भर, हम चारों ओर अपने देखते हैं, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप कहो कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग समझें, तो वो घर के बड़े बुजुर्ग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सुबह 9 बजे जॉब पे निकलना है, शाम को 6 बजे आना है। वो आते हैं थके आ रहे अपने काम से काम करके, 2 न्यूज़ चैनल लगाए, और न्यूज़ चैनल पे आज हमने देख ही लिया आजकल क्या चल रहा है। आजकल न्यूज़ चैनल पे सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, 2 मैटर चल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़ चैनल में कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ पाकिस्तान। आप देखा होगा आपने कि अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था कि 200 टीवी डिबेट्स में से 160, 170, 180 टीवी डिबेट्स सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान पर होती हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता पाकिस्तान के अलावा। टीवी चैनल पर कुछ नहीं चलता है। टीवी चैनल पर ना तो बेरोजगारी दिखाई जाती है, ना युवा दिखाया जाता है। टीवी चैनल पर युवा को दिखाया भी तब जाता है जब युवा में लाठी पड़ रही होती है अथवा दंगे होते हैं। अभी अग्निवीर के टाइम पे जब दंगे हुए थे, तो उसमें भी युवाओं में भी इन्होंने, अग्निवीर के टाइम पे जो दंगे हुए जिनमें ट्रेनें जलाई गई, बसें जलाई गई, ये गलत चीज़ है, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम लगा दिया था। टीवी चैनल वालों को सिर्फ एक ही काम है, 2 पार्टियों को सपोर्ट कर, राजनीतिक एजेंडेस करते हैं। पठान का विरोध कर लिया हमने, इसका विरोध कर लिया, उसका विरोध कर लिया, हमने ट्रेनें जला दी, हमने सब कुछ कर लिया। सिर्फ किस कारण से करते हैं? हम अपनी राजनीतिक एजेंडा सीधा करने के लिए। 4 लोगों को आपने इस चीज़ का अध्यक्ष बना दिया, 4 लोगों को इस चीज़ का अध्यक्ष बना दिया। वो 4 लोग आपके ऊपर बैठ गए, आपको 100 लोगों को ले जा करके वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो हम सिर्फ युवा जो है वो हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, हमें इस प्रोटेस्ट से ऊपर उठना होगा। हमारा काम ये नहीं है कि कलेक्ट्रेट के बाहर जाके 100 लोग खड़े हो गए और दंगे करने लगे, हू अल्लाह करने लगे। हमारा काम है इस देश का सिस्टम बदलना। इस देश का सबसे मेन सिस्टम है राजनीतिक सिस्टम, जिस सिस्टम में सिर्फ 50-60 साल के लोगों को एक परसेप्शन बन गया है कि विधायक एक 50 साल का बन सकता है, एमएलए एक 50 साल का बन सकता है, अथवा 45 साल का, 40 साल का बन सकता है। इससे कम की उम्र का एमएलए नहीं बना सकता। 35 साल से कम की उम्र में तो शायद बनते भी नहीं है, लेकिन मैंने एक जो बन गया वो 50 साल, 55 साल, 60 साल ऐसा बन सकता है। तो इस देश से जो 55 साल, 50 साल, 60 साल वाला जो सिस्टम है, इस देश को थोड़ा कम करना होगा। हमें 38 साल, 40 साल, 45 साल नौजवान जो होते हैं, इन्हें असेंबली में पहुंचाना है। उसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा कि हम अपने बीच के कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। हम लोग एक न्यू चीज़ भी हमारे यहाँ मैंने ज़्यादातर देखी है कि एक चीज़ चलती है कि पापा ने कह दिया कि बेटा इस पार्टी को वोट दे के आना है, तो हम लोग उसी पार्टी को वोट दे के आने हैं। अगर पापा भी हमसे कह रहे हैं कि बेटा इस पार्टी को वोट दे के आना है, तो पापा से कहना है कि पापा मैं उस पार्टी को वोट क्यों दूँ? आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, लेकिन मैं तो अभी डिग्री करके निकलूंगा। मुझे वो पार्टी अगर रोजगार नहीं दे रही, मैं 5 साल से देख रहा हूँ, तो मैं उस पार्टी को वोट क्यों दूँ? मैं कोई नया कैंडिडेट चुनूंगा। मैं उस कैंडिडेट को चुनूंगा जो मुझे वोट दे, जो ऊपर तक मेरी आवाज़ उठाए। अभी हमने जैनों को प्रोटेस्ट देखा था। जैनों के प्रोटेस्ट पर बहुत दिनों बाद ध्यान दिया गया था, लगभग 15-20 दिन और महीने भर, 2 महीने हो गए थे। उसके बाद उनके प्रोटेस्ट पर ध्यान दिया गया। वो भी तब दिया गया जब उनके एक मुनिराज की समाधि हो गई थी। तो ऐसा माहौल हमारे बीच, युवाओं के बीच ना बने कि हमें फांसी लगानी पड़े, मजबूर कुछ करना पड़े। तो ये चीज़ को हमें सुधारना होगा, और ये चीज़ जब भी सुधरेगी जब हम अपना वोट बैंक में योगदान देंगे। क्योंकि जिस दिन युवा इस चीज़ को समझने लगेगा और ये बोलने लगेगा कि मैं वोट उसी पार्टी को दूंगा जिस पार्टी के फेवर में एक बार युवा हो गया, वो पार्टी 100% जीतेगी। क्योंकि 50% पार करना है, और हमें कोशिश करें कि इस बार जो 50% युवा वोट देते हैं उनमें से 45%, 50 का 45, यानी कि कुल 5% ही ऐसे रहें जो किसी कारण से वोट ना दे पाएँ। बाकी 45% वोट देने जाएँ। जय हिंद।